हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे कलाम एकेडमी द्वारा लिए गए लेवल 1 के पेपर फाइनल टेस्ट 02 के मैथ के क्वेश्चनों की सॉल्यूशन की एक बेस्ट सॉल्यूशन के साथ, एक बेस्ट मेथड के साथ, बेस्ट अप्रोच के साथ आपके सामने में उपस्थित हुआ हूं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 4x बराबर 5y, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये देखो एक सरलरेखिक कोण युग्म बन रहा है, तो इनके दोनों ओर के कोणों का योग कितना हो गया? x प्लस वाई का मान कितना हो गया? 180 डिग्री। जबकि अनुपातों में x अनुपात y का मान कितना हो गया? देखो, x का मान हमें ज्ञात करना है अनुपातों में, तो y के गुणांक में वो मान x का हो गया, और y का मान जो x के गुणांक में, तो कितना हो गया? 5:4। अनुपातों में इनका योग कितना है? 9। तो वास्तव में इनका रियल में इनका योग कितना? 180। और ये 9 को किससे गुणा करने पर प्राप्त होगा? 20 से गुणा करने पर। तो x का मान ज्ञात करने के लिए x को भी 20 से गुणा करने पर कितना आएगा? 100 डिग्री। 100 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 3 संख्याएं दी गई हैं। दूसरी संख्या पहली की तिगुनी है और तीसरी की दुगुनी है, और तीनों संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 66। तो पहली संख्या में पूछिए। अब हमें पता है संख्याओं को हम मान लेंगे ए बी सी। देखो, दूसरी संख्या पहली संख्या की क्या है? तिगुनी है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की क्या है? दुगुनी है। तो देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं 3a बराबर b बराबर 3c। तो इनका अनुपात निकालना एकदम आसान हो जाएगा। a b c लिख लो, इनके अनुपात निकालना। अगर a का मान निकालना है अनुपातों में, तो a वाले पद को छोड़ दो, बाकी पद के गुणांक को गुणा कर दो। इसका b का गुणांक 1 है, c का गुणांक 2, दोनों गुणा करेंगे 2। b का गुणांक निकालना है तो b वाले पद को छोड़ दो, बाकी के बच गए 3 और 2 को गुणा कर दो 6। c का निकालना तो c वाले को छोड़ दो, बाकी के क्या बच गए? a और b वाला। इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक 1 है, तो कितना आ गया? 3। तो ये अनुपातों में a b और c के मान आ गए। a b c के अनुपातों में मान के आ गए 2, 6 और 3। इनका औसत कितना दे रखा है? तीनों संख्याओं का औसत है 66। अनुपातों में इनका औसत देखो, इनको योग करके 3 का भाग दे दो, 8 3 11। अनुपातों में इनका औसत कितना है? 11/3। और वास्तव में इनका औसत कितना है? 66। कितना है? 66। तो एक इकाई का मान किसके बराबर आ जाएगा? 66 गुणा 3/11। तो एक इकाई का मान कितना आ जाएगा? 18। हमें मान किसका पूछा है? पहली संख्या क्या होगी? तो पहली संख्या का अनुपातों में कितनी इकाई है? 2 इकाई है। तो एक इकाई का मान 18, तो 2 इकाई का मान कितना आ जाएगा? 36। तो उत्तर क्या रहने वाला है? 36। अगला क्वेश्चन में देखो, दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम समावर्ती कितना दे रखा है? 12 और 720 दे रखा। तो इन संख्याओं के संभावित जोड़े पूछे हमसे। तो ये क्वेश्चन करने का एक आसान ट्रिक ये होती है, तो हम पहले एलसीएम में एचसीएफ का भाग दे दो। एलसीएम में हमारे पास है 720 और एचसीएफ कितना है? 12। भाग देने पे कितना आएगा? 60। अब हमें ऐसे को प्राइम पेयर्स देखने हैं, को प्राइम पेयर होनी चाहिए, ऐसे देखने हैं। तो देखो, को प्राइम का मतलब है उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, दोनों संख्याओं का, जैसे ए और बी संख्या है, दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए? एचसीएफ होना चाहिए 1। उन संख्याओं का एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1। तो देखो 1 60, एक पेयर 1 60 हो गया। दूसरा पेयर क्या हो जाएगा? दूसरा पेयर हो जाएगा 12 5, 12 5 60, 60 एकम 60, ये दूसरा पेयर हो गया। तीसरा पेयर क्या हो जाएगा? 15 चौकू 60, एक क्या हो जाएगा? 20 तिया 60। इन जितने भी पेयर बन रहे हैं ये सब को प्राइम पेयर है। इन सबका एचसीएफ कितना है? सबका एचसीएफ कितना है? 1 रहने वाला है। तो इतने संभावित जोड़े कितने हो जाएंगे? 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगले क्वेश्चन में हमें पूछा क्या? देखो, जीवन एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदता है, उसे क्रय मूल्य से 25% ज्यादा मूल्य पर बेच देता है और 125 रुपए कर अदा करता है, तो उनको टैक्स भी देना पड़ता है। 125 रुपए टैक्स के रूप में पेड किए जाते हैं। तो उसका लाभ पूछा है कि रुपए में लाभ कितना होगा। तो 2500 रुपए की कोई वस्तु खरीदी है, 25% पे बेची है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4। और 25% अधिक में बेची है तो
अगर 4 पर 1 रुपये अधिक में बेची है तो कितने बेची है? 5/4 में उसने बेची है। तो ये वस्तु, अब देखो इनको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा? देखो 4 से कट जाएंगे 25, ये 4 से कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 से कटेंगे तो देखो 25 को तो मैंने अकेला कर लिया, अलग कर लिया। 100 था, उसको 4 से काटा तो 25 आया। तो 25 से 25 को गुणा करेंगे 625, और 625 को हम गुणा करेंगे 5 से। तो 625 को 5 से गुणा करेंगे, अगर 600 को 5 से गुणा करते 3000 हो जाते, और 25 को 5 से गुणा करते तो कितना आ जाएगा? 125, तो 3125 आ जाएंगे। उसमें उसके खुद के टैक्स के रूप में कितने रुपए अदा करने पड़े? 125 रुपए। तो कितने रुपए, अब कितने रुपए की बेची है वस्तु? टैक्स के अदा करने के बाद में 3000 रुपए की। 2500 में उसने खरीदी और 3000 में बेची है, तो रुपए में लाभ कितना हो जाएगा? 500 रुपए का। तो ये लेवल 1 में आए हुए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जो हमने देखा एक बेस्ट अप्रोच के साथ, ये आपके लिए आने वाली एग्जामों में हेल्पफुल रहने वाला है।